मानसी की शादी सिद्धार्थ बख्शी से करा दीजिए, यही हम सबके लिए ठीक रहेगा। दिमाग खराब हो गया तेरा? पागल हो गया तू? अपनी खुद की बीवी की शादी किसी और के साथ करवाना चाहता है? तेरी गैरत किधर गई अमर? 7 फेरे लिए उसने तेरे साथ, तेरे बच्चे की माँ है वो। शर्म आनी चाहिए तुझे ऐसी बातें करते हुए। माँ, वैसे भी मैं दुनिया के लिए मर चुका हूं और ना ही मैं वापस जा रहा हूं, ना मैं खुद को पुलिस के हवाले कर रहा हूं। तो अगर मानसी दोबारा शादी करती है तो उसमें हर्जी क्या है? अमर, तुझे हो क्या गया है? तू ऐसा तो नहीं हुआ करता था। आज तू उसके साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ने की बात कर रहा है। अपने हाथों से अपनी बीवी को किसी पराये मर्द के हाथ सौंपना चाहता है तू? बेटा, मैंने सब पता कर लिया है। अगर तू अपने आप को पुलिस को सौंप देगा तो वो तेरी सजा कम कर देंगे, फिर इन सब बातों की नौबत ही नहीं आएगी। आपने पता लगा लिया है? हाँ, आपने पता लगा लिया है? आप कैसे पता लगा सकती हो? क्या पता लगा आपने? क्या पता लगा आपने? क्या पता लगा आपने? ये ना, ये ना, ये ना। अमर, अमर, ये क्या कर रहा है तू? पागल हो गया तू? सब के सब आपकी नजर में समझदार है, मैं ही सिर्फ पागल हूं, मैं ही आपके लिए बेवकूफ हूं, है ना? आप डीसीपी विद्यार्थी के पास गई थी ना? हाँ, गई थी, लेकिन मैंने उससे तेरे बारे में डायरेक्टली कोई बात नहीं की। मैंने उससे कहा कि हमारे किसी फैमिली फ्रेंड के बेटे के साथ ऐसा हुआ है, तब उसने मुझे ये सलाह दी। मैं उसे अपने बेटे के बारे में कैसे कह सकती हूँ? उसे शक नहीं हो जाता? माँ, आप बहुत बोली हो। माँ, आपको क्या लगता है कि उसे आप पर शक नहीं है? वो आदमी आपका पीछा करता है, उसके आदमी आप पर निगाह रखते हैं, उसके बाद भी आप ये कहती हैं कि आप पर शक नहीं है, मेरे पर शक नहीं है। अब सिर्फ एक ही रास्ता है माँ, सिर्फ एक ही रास्ता, उसे उस शक के दायरे से बाहर निकालने का, मानसी की शादी सिद्धार्थ बख्शी से कराने का, समझिए आप? ताकि उसे वाकई में यकीन हो जाए कि आप अपने किसी दोस्त के बेटे के बारे में बात कर रही थी। क्योंकि कोई भी माँ अपने बेटे के जीते जी अपनी बहू की दूसरी शादी नहीं करवा सकती। समझ गई ना माँ? करोगी ना माँ? करोगी ना माँ मेरे लिए? करोगी ना माँ? आंटी जी, मैं आपका इंतजार कर रहा था। तो क्या, मैं मानसी जी से बहुत जरूरी बात करने आया था, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक आप वापस नहीं आती वो मेरी सूरत तक नहीं देखेंगी। अब आपके सामने मैं उनसे बात कर सकूंगा। अब तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ ना मानसी जी? आंटी प्लीज, आप तो मेरी फीलिंग समझने की कोशिश कीजिए। हम दोनों बहुत इज्जत करते हैं आपकी। अब सब कुछ आपके हाथ में। आंटी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं मानसी जी को बहुत खुश रखूंगा। उन्हें कभी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। बस आप सिर्फ एक बार हाँ कह दीजिए प्लीज। आंटी, आप हम दोनों की खुशियां मत छीनिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं आंटी कि मानसी जी भी यही चाहती है। वो आपकी बहुत इज्जत करती है, इसलिए आपको हर्ट नहीं कर सकती, इसलिए खुद वो कभी कुछ नहीं कहेगी। तुम फिर आ गए? हाँ? आप कुछ कहती क्यों नहीं आंटी? अगर कुछ बात होगी तो वो कहेगी ना तुमसे। बार बार यहाँ आके सबको परेशान करते रहते हो। चलो चलो यहाँ से जाओ। मैं चला जाऊंगा, मैं खुद चला जाऊंगा यहाँ से, बिना कोई शोर, कोई सीन किए हुए। बस सिर्फ एक बार ये कुछ कह तो सही। ये कुछ नहीं कहेगी। मैं कह रही हूँ ना तुमसे, एक जिद्दी बच्चे की तरह अगर तुम ये कहोगे कि आसमान से तारे तोड़कर लाओ, तो क्या तुम्हें मिलेंगे वो? हाँ, कमाल करते हो। चलो चलो यहाँ से, चलो चलो, जाओ अब।
सर क्या कह रहे हैं आप? मिसेस जेटली खुद आई थी आपसे मिलने, सचमुच आई थी सर? हाँ मदन, मिसेस रोहिणी जेटली आई थी मुझसे मिलने। मतलब हमारी थियरी सही थी, अमर जेटली जिंदा है सर, लेकिन इसका पता हम कैसे लगाएंगे? आई थिंक हमें मिसेस जेटली को पूछताछ के लिए बुलाना चाहिए। उसकी जरूरत नहीं है, हमें अपनी एनर्जीज वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब ये जानते हुए कि अमर जेटली जिंदा है, हम उसे आज़ाद छोड़ दें? मदन, अमर जेटली ज्यादा दिनों तक आजाद नहीं घूमेगा। मिसेस जेटली खुद उसे लेकर हमारे पास आएगी। रोहिणी, ये वक्त नहीं है इस तरह हाथ पे हाथ धरे बैठने का। सिद्धार्थ बख्शी की ये हिम्मत कि वो हमारे घर में आकर हमसे कहे कि वो इस लड़की से प्यार करता है, शादी करना चाहता है। अरे सपने दिखाकर दिल बहलाने की कोशिश कर रहा है वो, और जब उसका खुद का दिल भर जाएगा ना, तो तुम्हारे पास वो इस लड़के को वापस लौट आएगा। अगर तुम्हें तुम्हारी इज्जत प्यारी है रोहिणी, तो वही करो जो मैं कहती हूँ। मानसी की शादी मेरे भोले के साथ करवा दे, सब कुछ तुम्हारे सामने ही रहेगा। वरना पता नहीं ये कलमुही और क्या क्या हमें जलवे दिखाएगी। इसके तो बस में ही नहीं है अपने आप को संयम में रखना। भाभी, भाभी प्लीज रोते नहीं भाभी। भाभी आप भी ना, आप ताई जी की बातों का बुरा मान रही हैं। अरे आप मम्मी को खुद समझाती थी कि ताई जी की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, उनकी बातों को एक कान से सुनना चाहिए और दूसरे से निकालना चाहिए। तो फिर आज आपको क्या हुआ? आप उनकी बातों को दिल पे ले रही है? नहीं राखी, मुझे ताई जी की बातों का बुरा नहीं लगा। उन्होंने तो कुछ गलत कहा ही नहीं ना। बस आज मुझे उनकी बातों से असलियत का पता चल गया। राखी, जहर उनकी बातों में नहीं था, जहर तो उस छवि में था जो उनकी बातों से उभरती है। क्या आज भी 21वीं सदी में पति के जाने के बाद एक औरत की हालत इतनी बदतर हो जाती है कि भेड़ बकरों की तरह उसे कोई भी हाँक कर लेके जाएगा? राखी, क्या सचमुच एक औरत इतनी बेबस हो जाती है कि उसे अपनी जिंदगी के लिए अपने नाम के आगे एक और नाम जोड़ना पड़े, चाहे उस नाम को अपना अस्तित्व संभालने के लिए बैसाखियों का सहारा क्यों ना लेना पड़े? भाभी, ताई जी है ही ऐसी, उन्हें सिर्फ एक ही इंसान की भलाई दिखती है और वो है उनके बेटे की। वो उसी के लिए जीती है और उसी के लिए कुछ भी बोल देती है। आप उनको इग्नोर क्यों नहीं कर देती? क्या इग्नोर करूं मैं राखी? जब ताई जी ने मुझे बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ पैसे दिए थे ना, तब मैं समझने लगी थी कि ताई जी सचमुच में हमारे लिए कंसर्न है। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि ऐसा करने के पीछे उनका अपना एक स्वार्थ छुपा था। लेकिन अब अगर मुझसे ताई जी ने कुछ कहा ना, तो मैं चुप नहीं बैठूंगी, पलट कर उनको जवाब दे ही दूंगी मैं। बिल्कुल, हर बात की हद होती है। आप उन्हें कह ही देना एक बार, ताकि दोबारा वो कुछ भी बोलने से पहले जरूर सोचेगी। मम्मी मम्मी, हाँ अरु, आप रो मत, आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। भोला, ओ भोला, 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 ओ भोला, कहाँ चला गया पता नहीं। मैं यहाँ हूँ, देखो मुझे, देखो अभी मैं कैसे सुपरमैन की तरह जंप मारता हूँ। चोट तो नहीं लगी? अरे बुद्धू, सुपरमैन को कभी चोट नहीं लगती। मैं सुपरमैन हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तू सुपरमैन नहीं है, तू जीरो मैन है, तू कुछ नहीं कर सकता। तूने देखा नहीं अभी क्या छलांग लगाई मैंने कबर्ड से? ये तो कोई भी कर सकता है। ठीक है, तू बता मैं क्या करूँ तेरे लिए।
अगर तू सुपरमैन है तो अपनी मम्मी को समझा, वो भी बड़ा काम है। मम्मी को समझाओ? क्या समझाओ? वो हमेशा मेरी मम्मी को डांटती रहती है, वो बेचारी रोती रहती है। यार मैं सुपरमैन हूँ और ये काम सुपर वुमेन का है। मैं सुपरमैन हूँ, सुपरमैन। सुपर वुमेन तो नहीं ना। एक्सक्यूज एक्सक्यूज एक्सक्यूज, हर बात में एक्सक्यूज। चुप चुप चुप। हो गई ना बोलती वन। तेरी बड़ी मम्मी तो कहती है कि बड़ों के मामले में पढ़ना नहीं चाहिए। तभी तो तू सुपरमैन नहीं है, तू जीरो मैन है। ओहो, ओके, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी मम्मी चाहती है तू मेरी मम्मी से शादी कर ले। क्या? हमेशा मेरी मम्मी को फोर्स करती रहती है और मेरी बड़ी मम्मी को भी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? और तू तो मेरा बेस्टेस्ट फ्रेंड है ना, तो मैं तेरी मम्मी से शादी कैसे कर सकता हूँ? वैसे भी सुपरमैन कभी शादी नहीं करता, शादी करेगा तो वो जीरो मैन बन जाएगा, जीरो मैन। पॉइंट। चल आज अभी राइट नाउ इस बात को सेटल करते हैं। चल मेरे साथ आजा। मम्मा, मम्मा कहाँ है आप? मम्मा। क्या हुआ बेटा, कुछ चाहिए? हाँ चाहिए, सॉरी चाहिए। सॉरी बोलो पहले मुझे, उसके बाद मेरे बेस्ट फ्रेंड आरो को। क्यों क्यों बोलूं? क्यों? आपको पता नहीं मैं कौन हूँ? कौन हो? मैं सुपरमैन हूँ। मेरा बेटा सुपरमैन तो है ही, लेकिन मैं अंदर से सुपरमैन बिल्कुल नहीं फील कर रहा। अलमारी से डाइव करने के बाद भी नहीं, बिल्कुल नहीं। तू अलमारी से कूदा, तुझे चोट तो नहीं लगी? सुपरमैन को कभी चोट नहीं लगती, लेकिन आपके एक एक्शन ने मुझे सुपरमैन से जीरो मैन बना दिया है। तू मेरा बेटा है, मेरा बेटा कभी जीरो मैन नहीं बन सकता। बता बता आ रहा हूँ मम्मी को, मैं जीरो मैन कैसे बना? तुम्हारी गलती है, तू भी सॉल्व कर। मैं क्यों कर रहा हूँ सॉल्व? क्योंकि तू मेरा बेस्टेस्ट फ्रेंड है। मैं कुछ बोलूंगा तो तेरी मम्मी मुझे डांटेगी, तू ही बोल। ओके ओके, आप आरो की मम्मी के पास गई थी और आपने उनसे मुझसे शादी करने के लिए कहा था कि नहीं? मम्मा आप समझती क्यों नहीं? मैं शादी नहीं कर सकता। किसने कहा तुझे कि तू शादी नहीं कर सकता? अगर मैं शादी कर सकता होता तो अब तक मेरी शादी हो गई होती और फिर आरव मेरा सन होता। लेकिन आरव मेरा बेस्टेस्ट फ्रेंड है, इसलिए अब भी ये शादी नहीं हो सकती। एक छोटे से बच्चे ने तुझे पट्टी पढ़ा दी? मुझे किसी ने पट्टी नहीं पढ़ाई, मैं खुद पट्टी पढ़ता हूँ अपने आप। तू जाकर खेल, जो बातें बड़ों की है वो बड़ों को ही करने दे, तू मत उलझ। ये शादी नहीं हो सकती और अगर आपने दोबारा कहा तो फिर मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। क्या? मैं सच बोल रहा हूँ, स्वेयर ऑन आरो। ठीक है, स्वेयर ऑन माई सेल्फ, मैं सच बोल रहा हूँ, हमेशा के लिए चला जाऊंगा। फिर आप मुझे ढूंढते रहना। अरे चल आरो चले। अरे बोला। हेलो हेलो माँ, मैं अमर बोल रहा हूँ। रॉन्ग नंबर। माँ ने मेरा फोन कैसे काट दिया? उनको पता था कि मैं हूं तब भी वो ऐसा नहीं कर सकती। अगर वो मेरी माँ है तो मैं भी उनका बेटा हूं। हेलो 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 माँ, देखो इस बार फोन मत काटना, नहीं तो कुछ मैं कर बैठूंगा। आप मेरी बात सुनिए। आप मुझसे मिलने आ रही हैं और अगर आप नहीं आई ना तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। एंड आई मीन इट, आई विल कमिट सुसाइड माँ। माँ वो सिद्धार्थ जी, वो सिद्धार्थ जी मेरी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखते। वो मेरे लिए बिल्कुल मैटर नहीं करते। मैं उन्हें पसंद नहीं करती। मेरी जिंदगी में अगर कोई मायने रखता है तो वो आप हैं, आरो है और राखी है। मैं सच कह रही हूँ माँ, आप मेरा यकीन कीजिए। ये तो सिर्फ इसलिए कह रही है
ताकि मुझे बुरा न लगे, है ना? नहीं माँ, मैं सच कह रही हूँ। तो फिर मेरे सर पर हाथ रख कर कह कि तेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं, कि तू जरा भी फील नहीं करती सिद्धार्थ के लिए। हाँ, बोल, चुप क्यों? हाथ क्यों खींच लिया? हाँ, यही फर्क है बहू और बेटी में। अगर तू खुद को मेरी बेटी मानती तो इस तरह तो नहीं कहती सब कुछ मुझे। माँ जैसी हो सकती, माँ तो नहीं होना। ये आप क्या कह रहे हैं? बेटा, इतना हक तो मैंने तुम्हें दिया ही है कि तुम मुझसे अपनी खुशी मांग सको। बस माँ, अब और कुछ मत कहिए आप। शायद गलती मेरी ही थी। मुझे कोई हक नहीं था तेरे साथ इस तरह पेश आने का। कोई वजह नहीं थी इस तरह से रिएक्ट करने की। लेकिन शायद मन के किसी कोने में एक डर सा था कि अगर हाँ कह दूंगी तो तेरे साथ जिंदगी भर के लिए रिश्ता टूट जाएगा, तू किसी और की बहू बन जाएगी और फिर आरो को देखना भी मुश्किल हो जाएगा। माँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ आपको छोड़कर। मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा देगी मुझे? जानती है एक माँ की सबसे बड़ी चिंता क्या होती है? उसकी बेटी की शादी। और अब अगर तू इस घर से नहीं जाएगी तो मैं तो तेरी चिंता में मर ही जाऊंगी ना बेटा। नहीं माँ, ये आप क्या कह रही हैं? जिस दिन अमर की बहू बनाकर लाई थी तुझे, क्या पता था एक दिन बेटी बनाकर विदा करना पड़ेगा इस घर से। माँ, लेकिन आपको छोड़कर मैं... नहीं बेटा, जिंदगी को जीना है तो आगे की तरफ देखना होता है। अतीत में ना तो रहा जा सकता है और ना ही जिया। अमर, माँ, आप आ गई माँ। मुझे पता था कि आप जरूर आएंगी। थैंक्स माँ। क्या हुआ माँ? आप अब भी मुझसे नाराज हो? इसलिए क्योंकि मैंने अपने आप को मारने की धमकी दी? ओके, आई एम सॉरी माँ। ये देखिए, मैं आपके सामने कान पकड़कर माफी मांगता हूँ माँ। आई एम रियली सॉरी। मुझे माफ कर दो प्लीज। तुम यहाँ से चले जाओ अमर। ये क्या कह रही हो माँ? जहां से आए हो वहीं चले जाओ वापस। ये घर मेरे बेटे अमर का था, तुम्हारा नहीं। कोई तुम्हें यहाँ मिस नहीं करेगा। तुम्हारे बिना जीना सीख लिया था हमने, आदत डाल ली थी तुम्हारे बिना रहने की। तुम वापस आए तो मेरे मन में उम्मीद की एक किरण जागी कि अब तुम आ गए हो तो सब कुछ संभाल लोगे। सब कुछ एक बार फिर वैसे हो जाएगा जैसे पहले हुआ करता था। लेकिन तुम्हारे अपने प्लान्स हैं और मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। जब से तुम लौट कर आए हो अमर, तुमने मेरे साथ कितनी बातें की, लेकिन मेरा यकीन मानो, समझदारी की बात तुमने एक ही की, मानसी की दोबारा शादी करवाने की। और मैं तुम्हारी इस बात को जरूर पूरा करूंगी। लेकिन मेरी भी एक बात सुन लो, तुम अब हमारे कुछ नहीं लगते। तुम मेरे बेटे अमर हो ही नहीं सकते। मेरा बेटा अमर तो मर चुका है। श्राद्ध कर चुके हैं हम अमर का।